छोड़ दो। गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। कल मैं क्लास नहीं कर ले पाया था, लेकिन आज फिर आपकी रेगुलर क्लासें स्टार्ट हो रही हैं। तो आप देखना, कल अपन बात कर रहे थे, कौन सी ग्रंथि चल रही थी अपनी, थायराइड व पैराथायराइड। कौन सी ग्रंथि चल रही थी, थायराइड प्लस पैराथायराइड। ये दो ग्रंथियों की बात चल रही थी, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया था मैंने, वो देख लेना पहले। उसका आंसर क्या होगा, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। उसका आंसर था आपका कैल्सीटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन था, कैल्सीटोनिन हार्मोन, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं एक बात और, कि ये जो ये थायराइड ग्रंथि होती है, इससे स्रावित हार्मोन होता है आपका कौन सा, थायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से एक रोग और होता है, वो होता है आपका जड़वामनता या अवटुवामनता। कौन सा होता है, जड़वामनता, जड़वामनता प्लस इसको अपन क्या बोलते हैं, अवटुवामनता बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी विशेषता देखिए कि थायराइड ग्रंथि के थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होगी तो रोग होता है एक जड़वामनता प्लस अवटुवामनता। और आगे चलें, इसकी जो विशेषता होती है इस रोग की, ये रोग किसमें पाया जाता है, प्राय बच्चों में होता है। और बच्चों में भी इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, बच्चों का शारीरिक, कौन सा, शारीरिक प्लस मानसिक, शारीरिक व मानसिक विकास नहीं हो पाता है। ऐसे जो बच्चे होते हैं वो मंद बुद्धि होते हैं या जड़ बुद्धि होते हैं, ठीक है। तथा उसके जनन क्षमता में क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है, ठीक है। एक और रोग की बात करें, आपको आ जाए एग्जाम में, एक होता है मिक्सिडिमा रोग। कौन सा रोग होता है, मिक्सिडिमा रोग। और ये मिक्सिडिमा रोग की बात करें, किसकी बात करें, मिक्सिडिमा रोग की बात करें, तो मिक्सिडिमा रोग की विशेषता क्या होती है, देखना, यह बच्चों प्लस वयस्क दोनों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, बच्चों में भी उपस्थित होता है और वयस्क में भी उपस्थित होता है। लेकिन कारण क्या होता है, देखो इसकी विशेषता क्या होती है, इस रोग के दौरान कमी क्या होती है, इस रोग के दौरान त्वचा का मोटा होना, त्वचा मोटी हो जाती है, प्लस बालों का झड़ना, ये लक्षण प्रकट होते हैं। त्वचा मोटी हो जाती है, बालों का झड़ना, ये रोग किस रोग के दौरान ये लक्षण प्रकट होते हैं, वो रोग होता है आपका कौन सा, मिक्सिडिमा रोग, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं, आपकी ग्रंथि होगी अधिवर्कक या एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होगी, अधिवर्कक या एड्रिनल ग्रंथि। तो अपन बात करें नेक्स्ट, देखो, अधिवर्कक या इसी का दूसरा नाम होता है एड्रिनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्रंथि। अब देखो यहाँ बात करते हैं इस ग्रंथि की। अब सबसे पहले आपको पूछेगा कि अधिवर्कक जो ग्रंथि होती है या जो एड्रिनल ग्रंथि होती है, इसकी विशेषता क्या होती है या इसकी स्थिति जानते हैं। तो स्थिति की बात करें सबसे पहले कि ये स्थिति कहाँ उपस्थित होती है, स्थिति की बात करें तो स्थिति की बात करें तो यह ग्रंथि वर्कक के ऊपर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, वर्कक के ऊपर पाई जाती है। ध्यान रखना, सीधी सी बात है, ये जो आपकी कंडीशन होती है, देखो इनकी बात कर रहा है, किनकी बात करें, इनकी बात करें। और यहाँ जो ये ग्रंथि होती है, ये कौन सी ग्रंथि होती है, अधिवर्कक ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है, ये अधिवर्कक ग्रंथि होती है। ध्यान रखना इस चीज़ का कि अधिवर्कक या एड्रिनल ग्रंथि कहाँ उपस्थित होती है, तो वर्कक के ऊपर पाई जाती है, ठीक है। दूसरी विशेषता की बात करें, इस ग्रंथि का भार कितना होता है, और भार होता है इसका 4 से 6 ग्राम।
कितना होता है, 4 से 6 ग्राम इसका क्या होता है, भार होता है। 2 विशेषताएं कंप्लीट हो चुकी हैं, वर्कक के ऊपर स्थित होती है, भार की बात करें 4 से 6 ग्राम होता है। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट आगे चलते हैं कि बनते क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे आपके कि अधिवर्कक या वर्कक का अनुप्रस्थ काट काटने पर, किसका, वर्कक का अनुप्रस्थ काट काटने पर, वर्कक का अनुप्रस्थ काट काटने पर 2 भाग दिखाई देते हैं। काटने पर कितने भाग बांटते हैं, कितने भागों में डिवाइडेशन होता है इसका, 2 भागों में डिवाइडेशन होता है। 2 भाग बनते हैं, कितने भाग बनते हैं, 2 भागों में डिवाइडेशन होता है। और डिवाइडेशन की बात करें तो देखो यहाँ अपन बात करें, ये लो, ये 2 भाग बनते हैं। एक भाग तो बनता आपका यहाँ पे एड्रिनल कॉर्टेक्स, कौन सा भाग बनता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स। दूसरा भाग बनता है आपका ये एड्रिनल मेडुला, एक तो बनता है एड्रिनल कॉर्टेक्स और एक बनता है एड्रिनल मेडुला। ठीक है, 2 भाग बनते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स प्लस एड्रिनल मेडुला। अब देखो एग्जाम में यहाँ आके यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, इसे कुल कितने हार्मोन स्रावित होते हैं, जबकि एड्रिनल जो मेडुला होता है ये कितने हार्मोन को स्रावित करता है। तो अगर पूछे, टोटल पूछे कि एड्रिनल ग्रंथि से कुल कितने हार्मोन स्रावित होते हैं, टोटल 5 हार्मोन स्रावित करती है। कितने हार्मोन स्रावित करती है, 5 हार्मोन स्रावित करती है। कौन सी ग्रंथि, अधिवर्कक या एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से टोटल कितने हार्मोन स्रावित होते हैं, 3 हार्मोन। कितने हार्मोन स्रावित होते हैं, 3 हार्मोन स्रावित होते हैं, ये 3 हार्मोन। और 3 हार्मोन कौन से होते हैं देखते हैं। देखो सबसे पहला हार्मोन की बात करें, दूसरे हार्मोन की बात करें और तीसरे हार्मोन की बात करें तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से 3 हार्मोन, पहला कौन सा होता है, देखो मिनरल कोर्टिकोइड हार्मोन। पहला होता है आपका मिनरल कोर्टिकोइड हार्मोन, एक हार्मोन तो ये होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से, मिनरल कोर्टिकोइड हार्मोन। दूसरे हार्मोन की बात करें, ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन, ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन। तीसरी बात करें, तीसरा हार्मोन कौन सा होता है, वो होता है लिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है, लिंग हार्मोन। ये लो, ये 3 हार्मोन स्रावित होते हैं, किससे, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। नेक्स्ट बात करें एड्रिनल मेडुला, और ये एड्रिनल मेडुला से कितने हार्मोन स्रावित होते हैं, तो ध्यान रखना एड्रिनल मेडुला होता है ये टोटल 2 हार्मोन स्रावित करता है। कितने हार्मोन स्रावित करता है, 2 हार्मोन स्रावित करता है। ठीक है, ध्यान रखना आप, एड्रिनल मेडुला कितने हार्मोन स्रावित करता है, 2 हार्मोन स्रावित करता है। 2 हार्मोन कौन से होते हैं, पहला हार्मोन देखना आप, पहला हार्मोन कौन सा होता है, एड्रिनलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है, एड्रिनलिन हार्मोन। और दूसरा होता है आपका नोर एड्रिनलिन हार्मोन। एक तो एड्रिनलिन हार्मोन और दूसरा कौन सा होता है, नोर एड्रिनलिन हार्मोन, नोर एड्रिनलिन हार्मोन। ये 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, किससे, एड्रिनल मेडुला से। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से पूछे 3 हार्मोन, एड्रिनल मेडुला से पूछे 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। अब बात करें 3 हार्मोन, मिनरल कोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड और लिंग हार्मोन, जबकि एड्रिनल मेडुला की बात करें इससे 2 हार्मोन, एड्रिनलिन और दूसरा नोर एड्रिनलिन। अब देखो आगे बात करते हैं कि मिनरल कोर्टिकोइड हार्मोन क्या कार्य करता है। किसकी बात करें, मिनरल कोर्टिकोइड हार्मोन क्या कार्य करता है, देखो इसकी विशेषता देखते हैं, फिर इसके बाद ग्लूकोकोर्टिकोइड, उसके बाद लिंग हार्मोन की। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बात करते हैं मिनरल कोर्टिकोइड हार्मोन की। तो ये हार्मोन देखो, ये हार्मोन क्या करता है, देखो यहाँ से लेते हैं इसको रुधिर में, किसमें, रुधिर व वर्कक नलिका में, रुधिर प्लस वर्कक नलिका में आयनों का नियमन करता है। जितने भी आयन होते हैं रुधिर प्लस वर्कक में आयनों का नियंत्रण करता है। क्या करता है, आयनों का क्या करता है, नियंत्रण करता है। कौन सा हार्मोन, मिनरल कोर्टिकोइड हार्मोन।
ठीक है। इसमें मुख्यतः हार्मोन कौन सा होता है? देखो मिनरल कोर्टिकोइड हार्मोन होता है, इससे भी एक मुख्यतः हार्मोन स्रावित होता है, वो हार्मोन स्रावित होता है आपका एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन, कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। यह क्या कार्य करता है? देखो महत्वपूर्ण भूमिका यही हार्मोन निभाता है, कौन सा? एल्डोस्टेरोन हार्मोन। और ये क्या भूमिका निभाता है कि वर्कक नलिका में या वर्कक में सोडियम प्लस क्लोरीन, सोडियम प्लस क्लोरीन, एक तो सोडियम आयन और एक क्लोरीन आयन, दोनों का क्या करता है? ये अवशोषण का कार्य करता है। दोनों का क्या कार्य करता है? अवशोषण का कार्य करता है। जबकि यह एल्डोस्टेरोन हार्मोन पोटेशियम आयन के उत्सर्जन में भाग लेता है। इसका क्या करता है? ये उत्सर्जन करता है। तो ध्यान रखना, मिनरल कोर्टिकोइड हार्मोन की क्या विशेषता होती है कि यह हार्मोन रुधिर व वर्कक नलिका में आयनों की सांद्रता को बनाए रखता है या आयनों का नियंत्रण व समन्वय करने का कार्य करता है। जबकि बात करें मिनरल इसमें मुख्यतः हार्मोन कौन सा होता है? वो होता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा होता है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है। तथा यह वर्कक में, इसका मुख्य कार्य पूछे, यह वर्कक में सोडियम व क्लोरीन आयन के अवशोषण में भाग लेता है, जबकि पोटेशियम आयन का उत्सर्जन करता है। किसका उत्सर्जन करेगा? पोटेशियम आयन के उत्सर्जन करता है, ठीक है। बात करते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन। कौन सा हार्मोन की बात करें? ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन। अब देखो इसकी सबसे बड़ी विशेषता देखो, इसमें मुख्यतः 2 हार्मोन बनते हैं। कितने हार्मोन बनते हैं? मुख्यतः 2 हार्मोन बनते हैं। एक तो कार्टिसोल, 2 हार्मोन बनते हैं, एक तो बनता आपका कार्टिसोल और एक हार्मोन होता है आपका कार्टिसोन। ये 2 हार्मोन होते हैं, एक तो कार्टिसोल और एक होता है कार्टिसोन हार्मोन। ये 2 हार्मोन होते हैं और इसका जो मुख्य कार्य होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कार्टिसोल व कार्टिसोन दोनों का मुख्य कार्य क्या होता है? देखो ये कार्बन, ये कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन प्लस वसा, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन प्लस वसा, तीनों को क्या करता है? तीनों की अनुपात को बनाए रखता है। मनुष्य के शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा तीनों के अनुपात को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता वो हार्मोन कौन सा होता है? ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है? ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन होता है, ठीक है। अब बात करें, देखो तीसरी बात करें लिंग हार्मोन की। कौन से हार्मोन की बात करें? लिंग हार्मोन की बात करें तो इससे देखो एस्ट्रोजन, इससे कितने हार्मोन स्रावित होते हैं? टोटल 3 हार्मोन स्रावित होते हैं। कितने हार्मोन स्रावित होते हैं? 3 हार्मोन होते हैं लिंग हार्मोन में। एक तो देखो कौन सा होता है? एंड्रोजन। कौन सा हार्मोन होता है? एंड्रोजन हार्मोन। प्लस दूसरा होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, प्लस तीसरा कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये 3 हार्मोन होते हैं। लिंग हार्मोन में 3 हार्मोन होते हैं, एंड्रोजन, दूसरा एस्ट्रोजन और तीसरा कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन। ये 3 हार्मोन होते हैं और तीनों हार्मोन देखो मनुष्य की बॉडी में धीरे धीरे स्रावित होते हैं। क्या होते हैं? धीरे धीरे स्रावित होते हैं। अगर यदि इस हार्मोन की अधिकता हो जाए, जैसे कि माने प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की विशेष अधिकता हो जाए, तो देखो क्या होता है, महिला के जो चेहरा होता है, महिला डिपार्टमेंट होता है, उस महिला डिपार्टमेंट के जो चेहरे होते हैं, उस चेहरे पर बालों का आना प्रारंभ हो जाता है। कहने का मतलब फेस के ऊपर बाल उगना प्रारंभ हो जाते हैं या बालों का आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। या चेहरे पे दाढ़ी मूंछों का आना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। वो कौन सा हार्मोन होता है? लिंग हार्मोन, ठीक है। अब बच गया आपका कौन सा हार्मोन? एड्रेनलिन और नोरेड्रेनलिन हार्मोन। आगे बार फिर देख लो कि मिनरल कोर्टिकोइड हार्मोन की विशेषता क्या होती है। देखो इसे टोटल एक बात करें तो ये रुधिर प्लस वर्कक नलिका में, किसमें? रुधिर प्लस वर्कक नलिका में आयनों के नियंत्रण करने का कार्य करता है। दूसरी बात करें, इसमें मुख्यतः हार्मोन होता है आपका एल्डोस्टेरोन और ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है? वर्कक में उपस्थित सोडियम प्लस क्लोरीन आयन का क्या कर लेता है? अवशोषण कर लेता है। जबकि पोटेशियम आयन का क्या करता है? उत्सर्जन कर देता है,
ठीक है। दूसरी बात करें ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन, जिसमें आपको ऑप्शन जिसमें मिलेगा 2 हार्मोन मुख्यतः होते हैं, कार्टिसोल और कार्टिसोन। कार्टिसोल व कार्टिसोन दोनों हार्मोन क्या करते हैं, मनुष्य की बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन प्लस वसा, ठीक है, तीनों के अनुपात को बनाए रखने का मुख्य कार्य करते हैं। तीसरा एंड्रोजन हार्मोन, इससे देखो लिंग हार्मोन से 3 हार्मोन स्रावित होते हैं, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन, और ये तीनों क्या करते हैं, मनुष्य की जो लैंगिक क्रियाएं होती हैं उसको क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। अगर ये धीरे धीरे स्रावित होते हैं, अगर इसकी जो अधिकता होती है तो महिला के खास तौर पर चेहरे पर क्या होते हैं, बालों का आना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन हार्मोन की, ठीक है। किसकी बात करें, एड्रेनलिन प्लस नोर एड्रेनलिन हार्मोन की बात करते हैं। देखो इसके अंदर अपन चलते हैं एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन, ये हार्मोन क्या कार्य करता है, देखो यहाँ देखते हैं अपन एड्रेनलिन हार्मोन की विशेषता। एड्रेनलिन हार्मोन क्या करेगा, देखो यह हार्मोन भय, कब है, भय, फियर, ठीक है, भय प्लस क्रोध प्लस उत्तेजना प्लस दुख के समय स्रावित होता है। कब स्रावित होता है, भय, मनुष्य को किसी प्रकार का कोई डर हो या किसी का क्रोध उत्पन्न हो जाए किसी पे, या उत्तेजित हो जाए, या किसी प्रकार का कोई दुख हो, उस समय कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। इसलिए इस हार्मोन को, किस हार्मोन को, एड्रेनलिन हार्मोन को अपन क्या कहेंगे, देखना, आपातकालीन प्लस संकटकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, आपातकालीन प्लस संकटकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। किस हार्मोन को, एड्रेनलिन हार्मोन को, ठीक है। इसे देखो एक और विशेषता, इस हार्मोन को 3F हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 3F या 4S हार्मोन भी कहते हैं। 3F ये फाइट, ये फियर की बात कर रहा है, भय की, ठीक है। एक फ्लाइट की बात करें, जो आपकी बात करें, जो प्लान होता है उसकी बात करें, ठीक है। एक फ्लाइट होता है जो आपकी उत्तेजना की बात, जो व्यवहार के प्रति बात करता हो, तो इसलिए इसको कौन सा हार्मोन कहते हैं, 3F या 4S हार्मोन कहते हैं। जबकि मुख्यतः बचता आपका कौन सा हार्मोन, नोर एड्रेनलिन हार्मोन। कौन सा बचता है, नोर एड्रेनलिन हार्मोन। और इस हार्मोन की विशेषता क्या होती है, देखो यह हार्मोन एड्रेनलिन हार्मोन के विपरीत, देखो एड्रेनलिन में एक सीधी सी बात यही है कि अगर आप किसी जंगल वगैरह में जा रहे हो या किसी ऐसे स्थान पर जा रहे हो जहां आपके सामने अचानक कोई घटना घट जाए, ठीक है, और उस समय आपको क्या हो, दुख हो, ठीक है, या आपके सामने भय की कंडीशन बन जाए, अचानक कोई शेर आ जाए, फिर आप उसको लड़ने की एक क्षमता कैसे प्रदान करता है, कौन सा हार्मोन आपको शरीर को सांत्वना प्रदान करता है कि यार कैसे तैसे भी करके अपन यहाँ से समस्या का हल करें। तो उस समय ये सोचने और समझने, विचारने की जो क्षमता प्रदान करता है वो कौन सा हार्मोन होता है, एड्रेनलिन हार्मोन होता है। कौन सा होता है, एड्रेनलिन हार्मोन। अब देखो नोर एड्रेनलिन क्या कार्य करता है, नोर एड्रेनलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है, ये हार्मोन एड्रेनलिन हार्मोन होता है, इसके विपरीत कार्य करता है। क्या करता है, इसके विपरीत कार्य करता है। कहने का मतलब एड्रेनलिन हार्मोन के विपरीत कार्य करेगा, और विपरीत कार्य करके क्या करता है, ये मनुष्य के शरीर में क्या होता है, ये किसकी बात करें, मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के शरीर में होने वाली जैविक क्रियाओं को, जैविक क्रियाओं को क्या कर देता है, रोक देता है। क्या करता है, रोक देता है। एक बार क्या होता है, देखो अचानक कभी आप देखो किसी प्रकार कोई एक्सीडेंट देखते हो, ठीक है, अचानक आपके देखो किसी को, और ये क्या हो गया, वो क्या करता है, एक बार आपकी जो जितनी भी शारीरिक क्रियाएं होती हैं वो अचानक से रुक जाती हैं, और रुक जाती हैं उस समय कौन सा हार्मोन होता है, वो आपका नोर एड्रेनलिन हार्मोन होता है। इसके बाद वापस स्टार्ट चलना प्रारंभ करती हैं, वापस चलना प्रारंभ करती हैं, वो कौन सा हार्मोन करता है, एड्रेनलिन हार्मोन। ये क्या करता है, कुछ नहीं हुआ, सोचने समझने विचारने की, आगे करने काम करने के लिए आपको क्या करता है, क्षमता प्रदान करता है, उत्तेजित करता है, आगे चलने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। वो कौन सा हार्मोन होता है, एड्रेनलिन, ठीक है। अब देखो आपको एक क्वेश्चन पूछ ले, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वो आपको पूछ सकता है कि देखो
आपको एक क्वेश्चन पूछेगा कि जीवन की बुद्धिमानी, क्या बोले, जीवन की बुद्धिमानी किस ग्रंथि को कहा जाता है। क्या पूछे कि जीवन की बुद्धिमानी किस ग्रंथि को कहा जाता है। तो देखो आपके सामने सीधा सा रख दूँ एक क्वेश्चन, ऑप्शन आपको दूंगा, ऐसी बात नहीं है। एक बार फिर, जीवन की बुद्धिमानी किस ग्रंथि को कहा जाता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। आराम से देखना, एक क्वेश्चन आपके लिए, कल आप जो ही सुबह लाइव क्लास स्टार्ट होगी उस समय आप देखना आराम से कि ये क्वेश्चन बना कैसी है, कि जीवन की बुद्धिमानी, क्या बोले, जीवन की बुद्धिमानी किस ग्रंथि को कहा जाता है। ये लो ऑप्शन दूं आपको, तो ऑप्शन का ध्यान रखना। पहला ऑप्शन होगा आपका पीयूष ग्रंथि, कर लेना आप आराम से, ठीक है। आए तो कोई बात नहीं, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा ऑप्शन की बात करें, दूसरा ऑप्शन ले लो आपको एड्रिनल ग्रंथि। तीसरा आपको ऑप्शन दे दूं मैं अग्नाशय ग्रंथि, और चौथा ऑप्शन मैं आपको दे दूं आपकी पीनियल ग्रंथि। ये लो, अब देखो कि जीवन की बुद्धिमानी किस ग्रंथि को कहा जाता है। मान लो कि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया हो, ठीक है। अब आप उत्तर क्या करके आओगे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताओगे तो मुझे पता लगेगा कितने कैंडिडेट का ये आंसर सही है और कितने का गलत है, ठीक है। तो आप थोड़ा ना इस जो लेवल के जो क्वेश्चन बनते हैं उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखो यहाँ से अगर अपन बेस को मजबूत करते हुए चलते हैं, ठीक है, जितने नीचे स्तर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पहले उनको कवर कीजिएगा, उसके बाद आप लेवल को उठाइएगा यहाँ से और ऊपर आने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपको नीचे बेस के क्वेश्चन ध्यान ना हो और ऊपर वाले क्वेश्चन पे क्या कर रहे हो, आप जाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये ना हो कि कभी बेस से क्वेश्चन पूछ लिया जाए और आप जो ऊपर लेवल के क्वेश्चन पढ़े हों, बेस का क्वेश्चन याद ना हो, लेवल का क्वेश्चन याद हो, बेस वाला गलत कर दें, लेवल वाला क्वेश्चन सही करते हैं, तो आपका सिलेक्शन यहाँ आगे रुक जाएगा। ध्यान रखना, रुक जाता है, सही सी बात है। पहले देखो, कोई भी अपन मकान रखो या किसी भी प्रकार की अपन जो अब कार्य करते हैं उसके लिए सबसे पहले हम उनके बारे में विचार करते हैं कि अब मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ वो सही है या गलत है, या मैं जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ मैं उसके लायक हूँ या नहीं हूँ। ऐसी भावना आपके मन में नहीं रखनी है आपको, ठीक है। अगर आप कंटिन्यू दिन प्रतिदिन अगर आप प्रिपेयर या तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और तैयारी करते करते एक दिन ऐसा आएगा, देखो पहले एग्ज़ाम दोगे 40 क्वेश्चन सही होंगे, दूसरा एग्ज़ाम दोगे 50 होंगे, तीसरा एग्ज़ाम दोगे 60 के नज़दीक जाओगे। इसके बाद आपके मन में विचार होंगे यार मेरा लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपका लेवल इतना होगा कि आपके जो एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन होंगे उसमें से आप 90 प्लस अटेम्प्ट कर पाओगे, और अटेम्प्ट करोगे उस दिन आपको खुशी होगी कि यार मैंने जो बेस तैयार किया था ना, उस बेस की वजह से आज इस मंजिल पे जाके खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो किसी भी बिल्डिंग बनने से पहले उसकी नींव मजबूत की जाती है, तो अपनी इस नींव की मजबूत करके आप हाई लेवल के क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। तो आपका उत्तर बताना, आपको जीवन की बुद्धिमानी किस ग्रंथि को कहा जाता है, ठीक है। ये बात एक ध्यान रखना आप। इसके बाद देखो, अब मैं आपको बता दूं कि एड्रिनल जो ग्रंथि होती है इसमें रोग कौन कौन से हो सकते हैं। कौन सी बात करें, एड्रिनल ग्रंथि में बात करें तो रोग कौन कौन से हो सकते हैं। देखो अब बात करें एड्रिनल रोग की, बात करें कि भाई रोग कौन कौन से होते हैं, और वो रोग देखते हैं अपन। देखो चल, सबसे पहले बात करते हैं रोग की, और रोग की बात करें, देखो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, एक रोग तो ये होता है कि एड्रिनल वेरिलिज्म रोग। क्या पूछेगा आपको, एड्रिनल वेरिलिज्म रोग किस हार्मोन की अधिकता से होता है। एक क्वेश्चन तो ये देखो, पहला क्वेश्चन
कि एड्रिनल वेरिलिज्म रोग किस हार्मोन की अधिकता से होता है। ऑप्शन आपको क्या देगा अगला, ये लो। पहला ऑप्शन देगा मिनरल कोर्टिकोइड, ऑप्शन नंबर बी आपको क्या दे, एड्रिनल हार्मोन, कौन सा हार्मोन, एड्रिनलिन हार्मोन। तीसरा ऑप्शन आपको क्या देगा, एडीएच हार्मोन, और चौथा ऑप्शन क्या देगा, नॉर एड्रिनलिन हार्मोन। आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान रखना ये बात कि किस हार्मोन की, एड्रिनल वेरिलिज्म रोग किस हार्मोन की अधिकता से होता है। रोग ध्यान रखना, किस हार्मोन की अधिकता से होता है। अभी क्वेश्चन बने नहीं, आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनेंगे, ऐसी बात नहीं। जो ही आपकी ग्रंथियां कंप्लीट होती हैं, नेक्स्ट अगर 2 दिन बाद आपकी ये ग्रंथियां कंप्लीट हो जाएंगी, ऐसी बात नहीं है। 2 दिन बाद पूरी ग्रंथियां कंप्लीट हो जाएंगी। ग्रंथि कंप्लीट होने के बाद आपके सामने यूं ही लाइव आपके सामने क्वेश्चन बनते जाएंगे और आप कमेंट बॉक्स में सारे उत्तर बताते जाओगे, और उसके अंदर आप अपना स्तर देखना, कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे। उसके बाद पता चलेगा आपका लेवल क्या था, आप पानी के ऊपर थे या पानी के भीतर अब भी चल रहे हो। ठीक है, तो ये देखो कोविड-19 है महामारी, बीमारी चलते चलते ये चलती रहेगी, ऐसा नहीं कि अभी समाप्त होने वाली है, नहीं, 2-3 महीने और लगेंगे, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है ये पूरी साल लग जाए, लेकिन आप अपने इस टाइम का इतना महत्व समझें कि इस टाइम में आप इतनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, चाहे आप कांस्टेबल को छोड़ के आरएस लेवल तक भी जा सकते हो, क्योंकि आपको तैयारी करने का पूरा मौका मिल रहा है। घर बैठे हो, किसी प्रकार का कोई काम नहीं है, ना आपको घर वाले कहाँ काम भेज रहे हैं, आपको सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि आप ऐसे तैसे करके अपने लिए जो समय मिला है उस समय का अच्छे से सदुपयोग करें। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन, एड्रिनल वेरिलिज्म रोग किस हार्मोन की अधिकता से होता है। ऑप्शन आपके सामने होंगे, मिनरल कोर्टिकोइड, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना, एड्रिनलिन हार्मोन, एडीएच हार्मोन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दूं मैं, तीसरा क्वेश्चन आपके लिए, गाइनोकोमेस्टिया, गाइनोकोमेस्टिया रोग, गाइनोकोमेस्टिया रोग किस हार्मोन की कमी से होता है, किस हार्मोन की कमी से होता है। ये लो, ये आपके लिए तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, और तीसरे क्वेश्चन में पहला ऑप्शन दूंगा मैं आपको, एड्रिनलिन हार्मोन, बी नंबर ऑप्शन दूंगा नॉर एड्रिनलिन हार्मोन, तीसरा ऑप्शन दूंगा मैं आपको जीटीएच हार्मोन, और चौथा ऑप्शन दूंगा मैं आपको कैल्सिटोनिन हार्मोन। ये लो 4 ऑप्शन इसमें कि गाइनोकोमेस्टिया रोग किस हार्मोन की कमी से होता है, एड्रिनलिन की या नॉर एड्रिनलिन की या गोनेडोट्रोपिक हार्मोन की या कैल्सिटोनिन हार्मोन की कमी से होता है। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आपके सामने हैं, आराम से जाके आप कमेंट बॉक्स में मुझे उत्तर दीजिए, मैं देखता हूँ आप कितने क्वेश्चन इन तीनों में से, अगर तीनों सही होते हैं तो ये मानो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ये मान के चलिए। ठीक है, और अगर नहीं भी हो रहे तो इसके बावजूद इसके आंसर मैं आपको बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास अपनी इसमें देखो और भी रोग होंगे, देखो ऐसी बात नहीं है। एक आपका एडिशन रोग होगा, कौन सा रोग होगा, एडिशन रोग होगा। इसके बाद और भी आएगा एक रोग, कॉन्स रोग होगा, कॉन्स, और नेक्स्ट आपका एक होगा कुशिंग रोग। कौन सा रोग होगा, कुशिंग। ये सभी रोग होंगे, ऐसी बात नहीं है, अभी हर प्रकार के रोग की बात करेंगे। एडिशन रोग की क्या विशेषता होती है, कौन सा रोग की क्या विशेषता होती है, कुशिंग रोग क्या कार्य करता है, ये एड्रिनल वेरिलिज्म रोग की क्या विशेषता होती है, गाइनोकोमेस्टिया रोग की क्या विशेषता। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट दिन या नेक्स्ट डे आपको इसके सभी प्रकार की सभी विशेषताएं वो उत्तर आपको दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।